साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वक्फ की सैकड़ों एकड़ जमीन छिन गई है। जब वक्फ कानून बना था ना, तब सारे लोग उसके पीछे पड़ गए थे। कह रहे थे ये तो हाई कोर्ट में टिकेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा नहीं। ये लेफ्ट लिबरल गैंग इतना बड़ा है, इतना मजबूत है कि मोदी जी अब कुछ कर नहीं पाएंगे। मोदी जी को तो बहुमत भी नहीं मिला, वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे। पहला परिणाम दिखा रहा हूं दोस्तों, वक्फ कानून के बाद का पहला रिजल्ट। अब देखिए, सिर्फ कानून की बात नहीं होती है, मानसिकता कैसे बदल जाती है और फैसले कैसे आते हैं। जो गलत है उसको गलत को बताने की भी बहुत बड़ी ताकत होती है। और जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये केरल की खबर है। केरल हाई कोर्ट से आया हुआ फैसला है और झटका पूरे के पूरे लेफ्ट लिबरल गैंग को है दोस्तों, वक्फ बोर्ड को है। 600 परिवारों को राहत मिली है, ये बात आप समझ लीजिए। और उसमें सबसे अधिक कौन है? ईसाई परिवार है। 400 ईसाई परिवार हैं। जब वक्फ कानून बना था ना दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला था। ईसाई परिवार भी खुशी से झूम रहे थे कि मोदी जी ही हमको न्याय दिलाएंगे। राहुल गांधी तो विरोध में थे, आप जानते हैं ना, वक्फ कानून के, कि मोदी जी ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इसीलिए दोस्तों, जिस केरल के जरिए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, पूरी की पूरी कांग्रेस ये सोच रही है कि फिर से कांग्रेस पुराने स्वरूप में खड़ी हो जाएगी, उसी केरल हाई कोर्ट से इन लोगों को तगड़ा झटका लगा है वक्फ के मामले में, ये बता दे रहा हूं। और एक बात याद रखिए, वक्फ पर इस समय ये सबसे बड़ी खबर है, हाई कोर्ट से जुड़ी हुई खबर है। तो मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जब मैं हाई कोर्ट की इतनी बड़ी खबर जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने छिपा लिया, दिखाया नहीं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, कुछ तो मैं बैकग्राउंड भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं दोस्तों आपसे निवेदन भी करता हूं कि देखिए, छठ पूजा बिल्कुल करीब है, बेहद करीब। आप जानते हैं, जो लोग भी छठ से जुड़े हैं वो इसकी महत्ता समझते हैं, और बाकी लोग भी, अब तो पूरी दुनिया में मनाई जाती है। छठ पर्व पर ही दोस्तों ये गीत तैयार किया है, मेरी ही आवाज़ में है, मैंने ही इसको स्वर दिया है दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं, अपना ढेर सारा प्यार यहां दीजिए, आपके हर कमेंट का इसमें जवाब दूंगा दोस्तों। इसको आप जितना प्रेम और स्नेह देंगे उतनी ही मेरी ताकत बढ़ेगी, मुझे प्रोत्साहन भी मिलेगा। बताइएगा कैसा लग रहा है आपको, फिर मज़ा आएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको टू विंडो दिखाता हूँ। इस टू विंडो को देख लीजिए। मैं बता देता हूँ, पहले मोटी मोटी जानकारी देता हूँ। केरल का मामला है दोस्तों, केरल हाई कोर्ट का फैसला है। एक तरफ वक्फ और उसने जो सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा कर रखी है, इन दोनों की बात बता रहा हूं। और इसमें 600 परिवार जुड़े हुए हैं दोस्तों, यह बात भी याद रखिए। 600 परिवार, सैकड़ों एकड़ की जमीन है। मैं फैसला दिखाने से पहले आपको टू विंडो दिखा रहा हूं, बड़े गौर से देख लीजिए। जब वक्फ कानून पास हो गया था, राहुल गांधी लगातार विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान पर हमला है। यही राहुल गांधी कह रहे थे। और केरल हाई कोर्ट का बिल्कुल ताजा फैसला दोस्तों, जिसमें केरल हाई कोर्ट ने यह कहा कि अगर इतनी ताकत इनको देंगे तो एक दिन तो ये ताजमहल, लाल किले पर भी दावा ठोक देंगे। वक्फ बोर्ड के खिलाफ केरल हाई कोर्ट ने जिस तरह का फैसला सुनाया, जिस तरह की बातें कही हैं, आज उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई जरूर देनी चाहिए। मैं आपको दोस्तों जरा एक और बैकग्राउंड दिखाता हूं, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। जब मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं ना, तब की बात कह रहा हूं। जब लोकसभा में वक्फ विधेयक पारित हुआ था ना दोस्तों, तो लोगों की नजर नहीं पड़ी। केरल का मतलब लगता है भाजपा तो है ही नहीं, कहीं नहीं है भाई। कभी लेफ्ट वाले आते हैं, कभी कांग्रेस वाले आते हैं,
और वहां हिंदुओं की आबादी भी कम हो गई। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे हैं जहां हिंदू आबादी ही अल्पसंख्यक हो गई है। तो अब भाजपा है कहां? लेकिन जैसे ही अप्रैल 2025 में वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ दोस्तों, तो केरल के मुनम्बम के लोग खुशी से झूम उठे, आतिशबाजी करने लगे, नारेबाजी करने लगे। मैं आपको जरा विजुअल दिखाता हूं। 173 दिनों से ये लोग भूख हड़ताल कर रहे थे कि हमारी संपत्ति बचा लो, वक्फ ने छीन ली है। जब वक्फ विधेयक पारित हुआ था ना, तो जानते ये लोग क्या खुशी से कर रहे थे? पटाखे छोड़ रहे थे और अमित शाह मोदी जी की जय जय के नारे लगा रहे थे। जरा वो तस्वीर दिखाता हूं आपको, देखिए। देखा आपने दोस्तों, अमित शाह की जय, मोदी जी की जय, यही चल रहा है ना। अब आप असली खबर को देखिए। केरल हाईकोर्ट ने दोस्तों 10 अक्टूबर यानी शुक्रवार को, आज रविवार है ना, कहीं खबर आई नहीं इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं, बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला दिया है दोस्तों। मुनम्बन जमीन विवाद में यह फैसला दिया कि यह जमीन वक्फ संपत्ति नहीं है, वक्फ ने जो कब्जा किया है वो अवैध है। आप सोचिए, 2019 में वक्फ बोर्ड ने पूरी की पूरी सैकड़ों एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। और आप जानते हैं ना वक्फ के बारे में कांग्रेस ने क्या काम किया था। वक्फ को इतनी बड़ी संस्था बना दिया जैसे डिक्टेटरशिप चल रहा हो, जहां हाथ रख दे वक्फ उसकी जमीन हो जाएगी, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कानून ना अदालत, कुछ नहीं। बस वक्फ को बोलना ये मेरी जमीन है, अब सामने वाला लड़ता रहे, कोई कुछ नहीं कर सकता। केरल हाईकोर्ट में दोस्तों 2019 में, मैं आपको खबर बता देता हूं, अचानक मुनम्बन जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया और यह कहा जितने भी सौदे हुए हैं वो सब अवैध है। यह वक्फ ने कहा। 600 परिवार रह रहे थे, सब एक तरीके से बेघर हो गए, खत्म हो गया, सारा पुश्तैनी अधिकार ही खत्म हो गया। राज्य सरकार को लगा यार कुछ करना चाहिए, चुनाव आ रहा है। नवंबर 2024 में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति CN रामचंद्रन नायर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। अब वक्फ जो संरक्षण समिति है उसको लगा यार हमारा अधिकार, हमारे खिलाफ तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। ये हाईकोर्ट पहुंच गए, एकल पीठ बैठी, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, मार्च इसी साल एकल पीठ ने कहा कि कोई कुछ नहीं कर सकता, यह अवैध है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ तो हो ही नहीं सकता। राज्य सरकार को लगा यार यहां तो ईसाई भी हैं, अभी मैं बता देता हूं कैसे। यहां तो मुसलमान वोट के चक्कर में तो ईसाई हिंदू सब निकल जाएंगे। फिर डबल बेंच के पास गए और इस बार दोस्तों जस्टिस SA धर्माधिकारी, जस्टिस श्याम कुमार VM की खंडपीठ, उसने न केवल एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया बल्कि यह कहा कि जो वक्फ बोर्ड ने यह कब्जा कर रखा है यह अवैध है। और केरल हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जानते क्या कहा कि इस जमीन को कभी भी स्थायी रूप से अल्लाह को समर्पित नहीं किया गया। 1950 के जमीन हस्तांतरण दस्तावेज में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया गया दोस्तों, वक्फ बोर्ड के आदेश को रद्द कर दिया गया। आप सोचिए 600 परिवार हैं। अच्छा, मुनम्बन क्या है मैं जरा आपको वो भी बता देता हूं। यह मुनम्बन तट दोस्तों केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। 404 एकड़ जमीन है। ऐसे ही वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा, बल्कि अगर सरकारी छोड़ दीजिए तो ये तो देश का सबसे बड़ा भूमाफिया लोग बोलते हैं। 404 एकड़ जमीन, पीढ़ियों से रह रहे हैं 600 परिवार। अचानक एक दिन वक्फ जपता है, बोलता है कि ये सब मेरा है, सब दस्तावेज अवैध है, सब बेघर हो गए।
इन लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। और मैंने जैसा आपको कहा ना दोस्तों, इस जमीन पर जानते हैं जो 600 परिवार है ना, 400 ईसाई परिवार हैं, 200 हिंदू परिवार हैं, और वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। कभी राहुल गांधी ने आवाज नहीं उठाई, प्रियंका वाड्रा ने, बहुत पिछड़ों की बात करते हैं ना, एक बार भी आवाज नहीं उठाई। इसके पीछे का मामला क्या है जरा वो भी मैं आपको बताता हूं। यह विवाद 1902 से शुरू हुई। त्रावणकोर के शाही परिवार ने 404 एकड़ भूमि जिस पर मछुआरे रहते थे उसे अब्दुल सत्तर मूसा सैत नाम के एक व्यापारी को पट्टे पर दे दी। वो व्यापारी कोच्चि के पास मट्टनचेरी में रहता था। 1948 में उसका दामाद है मोहम्मद सिद्दीकी सैत, उसने इसको अपने नाम पे करा लिया। फिर उसने उस पूरी जमीन को कोझिकोड के कॉलेज को सौंप दिया। वो कहता है कि हम मुसलमानों की शिक्षा कराते हैं। और उसके बाद 1950 में वक्फ डीड के रूप में इसको रजिस्टर करा लिया। केरल हाईकोर्ट ने दोस्तों बाकायदा इसकी जांच की। और जो ये लोग बोल रहे थे ना कि ये वक्फ डीड है, वक्फ डीड है, केरल हाईकोर्ट ने कहा कि ये कोई वक्फ डीड नहीं है, ये साधारण डीड है। ये एंडोमेंट डीड वक्फ डीड नहीं बल्कि एक साधारण डीड है। और कागज में कहीं नहीं दिखाया कि ये जमीन आपने अल्लाह के नाम पर समर्पित कर दिया, इसलिए ये वक्फ संपत्ति हो ही नहीं सकती है। अब देखिए, डिवीजन बेंच ने दोस्तों सिर्फ फैसला नहीं सुनाया बल्कि बड़ी ही सख्त टिप्पणी भी की। आपको मैं कोट अनकोट में पढ़कर दिखा रहा हूं। आप देखिए, जो लोग वक्फ के नाम पर माहौल बनाते हैं ना, उनको केरल हाईकोर्ट के इस फैसले को जरूर देखना चाहिए। जानते हैं डबल बेंच ने क्या कहा, सख्त टिप्पणी करते हुए, कोट अनकोट में पढ़ता हूं। अगर ऐसी मनमानी घोषणाओं को न्यायिक स्वीकृति मिल गई तो कल कोई भी इमारत, चाहे वो ताजमहल हो, लाल किला, विधानसभा भवन या स्वयं अदालत की इमारत, वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता है। और साथ में कोर्ट ने यह भी कहा दोस्तों कि अगर इस तरह से वक्फ बोर्ड को मनमाना अधिकार दे देंगे आप, तो इससे संविधान द्वारा सुनिश्चित संपत्ति के अधिकार, व्यापार करने के अधिकार और जीवन व आजीविका के अधिकार के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा। और कोर्ट ने जो आदेश के दौरान टिप्पणी की, मैं कोट अनकोट में एक और बयान पढ़ता हूं। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में संविधान के तहत काम करने वाली अदालत ऐसी विलंबित और काल्पनिक शक्तियों के प्रयोग की अनुमति नहीं दे सकती। वक्फ बोर्ड के पास इतनी असंगठित शक्ति की मौजूदगी को स्वीकार करना हर नागरिक को संविधान द्वारा दिए गए संपत्ति के अधिकार को खतरे में डाल देगा। यह व्यापार करने की स्वतंत्रता और जीवन आजीविका के अधिकार, जो आर्टिकल 1921 है, उसको मनमाने ढंग से वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्ति के केवल घोषणा पंजीकरण पर प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, ये काम सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। इस देश को, संविधान को धज्जियां उड़ा देना, तहस नहस कर देना, पूरे के पूरे संविधान को इस्लामिक तरीके से कन्वर्ट कर देना, यह काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये कांग्रेस ने करके दिखाया है और नैरेटिव ऐसा बनाया कि मोदी जी खतरे में डाल रहे हैं। यह हुनर अभी भाजपा के पास नहीं है दोस्तों। ऐसे ही नहीं भाई, जो काम बांटो और राज करो अंग्रेजों ने किया, वही काम तो कांग्रेस ने अडॉप्ट कर लिया ना। बांटो और राज करो, मुसलमानों को एकजुट करो, हिंदुओं को तोड़ दो। अभी किसी दलित की संपत्ति छीन ले वक्फ बोर्ड, कभी नहीं आते, एक शब्द नहीं बोलते। अदालत के भी हाथ पांव बांध दिए इसने। यह कांग्रेस की करामात है। आप सोचिए, हाई कोर्ट ने यह भी फैसला उठाया वक्फ बोर्ड पर कि भैया अगर वक्फ की संपत्ति है तो आपको 69 साल क्यों लग गए दावा करने में? अचानक एक दिन जगे, बोले ये मेरा है और ये तुम्हारा हो गया। अदालत ने साफ कहा दोस्तों कि फारूक कॉलेज मैनेजमेंट को दी गई ये संपत्ति, ये भूमि वक्फ संपत्ति नहीं है और ये तो मामला भी सिंगल बेंच के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। अब सोचिए, 600 परिवार दोस्तों, एक बार भी अगर कांग्रेस ने कहा हो तो जरूर देखिएगा। मैं तो एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों,
और ये नैरेटिव के स्तर पर कांग्रेस बड़े से बड़े गुनाह करके भी एकदम से बच जाती है, और भाजपा का कोई अच्छा चीज भी हो तो उसको गलत तरीके से पेश कर देती है। यह सांप्रदायिकता का एक ऐसा जहर है दोस्तों, जिसने पूरे के पूरे देश को अपनी आगोश में ले लिया और हमको पता भी नहीं चलता। आप सोचिए भाई, अभी आपने देखा ना कि अफगानिस्तान का मंत्री महिलाओं को नहीं बुलाता, महिलाओं को तो ये इसने कर दिया कि मोदी जी आप क्या कर रहे हैं। अरे भाई, किसी भी मस्जिद में महिलाएं जाती नहीं है, एक बार भी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने बोला? ये तो मैंने कल शाम के वीडियो में दिखाया ना दोस्तों, एक बार भी नहीं कहा। आप सोचिए, वक्फ के पीछे वैसे बोलेंगे ये दलित का अपमान हो रहा है, लेकिन किसी दलित की संपत्ति को अगर वक्फ कंट्रोल कर ले तो एक बार भी इनकी जुबान नहीं खुलती, एक बार भी नहीं खुलती। ये इतना बड़ा दोहरा रवैया है, और आपको आश्चर्य होगा दुनिया के किसी भी देश में वक्फ का ऐसा कानून नहीं, ये नेहरू का दिया हुआ है। तो ये तो शुरू से चला आ रहा है। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, ये फैसले क्यों आते हैं जानते हैं? जब सोच बदलती है, सरकार बदलती है, काम करने का तरीका बदलता है, कानून बदलता है, तो ये सारे फैसले आपको दिखाई देते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर देखिए अगला गीत छठ पूजा पर है, छठ महापर्व पर है। मैंने खुद गाया है दोस्तों, देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। अभी के अभी कमेंट में क्लिक कीजिए, देखिए, वहाँ आपके हर कमेंट का व्यक्तिगत रूप से जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।